अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल आममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अपनी मौजूदगी का सबूत पेश करें और तमामी अहबाब ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब करते हुए बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये आप ही के शहरे गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत बड़ी शख्सियत पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई मद्दादिल्लहुल्लाह, ये को तकरीबन पिछली सर्दियों में हमारी मस्जिद में दरसे कुरान करीम का प्रोग्राम था और दरसे कुरान करीम के लिए हज़रत को मदऊ किया गया। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात बयां फरमाई और क्योंकि हमारा ताल्लुक़ सूफिया से है और बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो बात जिससे सुनी है उसी का नाम लेकर बयां करो। अगर उनका नाम ना भी लूँ तो आपको क्या पता कि ये बात किसकी है, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने बयां फरमाई। आप फरमाने लगे कि हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं हैं। आपसे कहा जाए ना कि अपने जिस्म के बालों का शुमार करो, तो सारे जिस्म के बालों का शुमार करना तो दरकिनार, आप अपने सर के बाल ही नहीं गिन सकते, इस कदर ज़्यादा बाल हैं। तो आप इरशाद फरमाने लगे कि हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं हैं जितने हम सब पर हुजूर के एहसानात हैं। होना तो ये चाहिए कि हज़रत जब ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आए तो हम सब कुछ फरामोश करके ज़िक्र मुस्तफ़ा में खो जाएं। हम ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सबको फरामोश कर दें। होना तो ये चाहिए, तकाज़ा तो ये है। तो चलो अल्लाह इतना करम भी हम पर करे और हम इस मुकाम पर भी आएँ कि मोहब्बत रसूल हम सब पर इतना गलबा करे कि जब हमारे सामने हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर किया जाए तो हमें हुजूर के अलावा कुछ याद ना रहे। लेकिन चलो हज़रत अगर ये नहीं है तो फिर हज़रत हुजूर के एहसानात को याद रख के दुरूद पढ़ दिया करो। और क्योंकि आज
इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन दीन मिल्लत अच्छा इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़ली बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स पाक भी है, क्योंकि बातें इन सब बाबों की एक हैं। हाँ, अंदाज जुदा हो सकता है, किसी ने नज़म में कही, किसी ने नस्र में कही, बात सबकी एक है। तो आला हजरत क्या लिखते हैं, आप फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा। हम तो उनकी महफिल में बैठकर भी हजरत उनको भूल जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, हजरत नकीब आपसे तरले डलवा डलवा कर तो हुजूर पे दुरूद पढ़वाते हैं। ये आज उम्मत का हाल है। और ये जो बाहर जो कुछ हो रहा है, मैं इसका किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, इसके कसूरवार हम खुद ही हैं हजरत। क्योंकि पंजाबी का एक मिसरा है, वो कहा करते हैं जिदे कार दाने उदे कमले भी सियाने। अगर हम हुजूर की गुलामी में इतने पुख्ता हो ना, तो हजरत उनकी क्या जरूरत है कि वो हुजूर के बारे में कुछ गलत बोलना तो बड़ी दूर की बात, कुछ गलत सोच भी सके। लेकिन क्योंकि हजरत हम ही जागते सो गए हैं। मेरे सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, भाई जी, पंजाबी बोला करते थे, अब फरमाया करते थे, भाई जी सुते नु ते कोई जगाए। अगर कोई सो रहा है ना, उसको तो कोई जगा कर कहे भाई उठ हुजूर ते दुरूद पढ़ ले। यहां तो सारे जाग रहे हैं। आप फरमाया करते थे सोते को तो कोई जगाए, लेकिन भाई जागते को कौन जगाए। हम वो हैं कि जो जागते सो गए हैं हजरत। इसलिए मेरे दोस्तों बेदार हो जाओ यार, ये बातें अच्छी नहीं हैं। तो आप क्या फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा। और अगर इन रिवायात को बयां करना शुरू करूं ना, तो शायद ऐसी कई शामें दरकार हैं, लेकिन वो रिवायात खत्म नहीं हो सकती। जहां जहां हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को याद रखा। मैं सिर्फ एक रिवायत पर इक्तिफा करूंगा। हजरत सैयदुना कुसुम रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो आखिरी सहाबी हैं जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को आपकी कब्र अतहर में रखने के बाद बाहर निकले। आप फरमाते जब मैं मिज़ार मुबारक से बाहर निकला ना, तो ख्वाहिश ने सीने में अंगड़ाई ली, दिल में ये ख्वाहिश जाग उठी, ओ कुसुम पता नहीं ये नेमत फिर मुयस्सर हो या ना हो, चल फिर एक बार कब्र में वापस लौट और हुजूर के रूह अनवर की जियारत कर ले। आप फरमाते मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के रूह अनवर की जियारत करने के लिए ना आपके मिज़ार मुबारक में दोबारा उतरा, और जब आपके रूह अनवर की जियारत करने के लिए आपके रुख मुबारक के करीब हुआ ना, तो क्या देखता हूं अपने मिज़ार मुबारक में लेटे हुए भी आपके लम्हाए मुबारका हरकत में है। फरमाते मैं हैरान रह गया कि आका करीम अलैहिस्सलाम अपने मिज़ार मुबारक में आराम करते हुए क्या कह रहे हैं। सुनो हजरत, कुर्बान जाऊं उनकी वफाओं पर। अब फरमाते जब मैंने अपने कान हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के लम्हाए मुबारका के करीब किए ना, तो क्या सुना कि हुजूर अपनी कब्र अतहर में लेटे हुए भी कह रहे हैं रब्बी हबली उम्मती। वहां फिर आला हजरत लिखते हैं जो न भूला हम गरीबों को रज़ा। और बेवफा, वो तो तुम्हें अपने मिज़ार में भी नहीं भूले, वो तो आज भी अपने मिज़ार अनवर में तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। तो क्या फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। हाँ हजरत, खूब खूब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ा करो, महफिल में भी और महफिलों के बाद भी। मैं अक्सर व पेशतर अपने बुजुर्गों से भी ये रिवायत सुनी, अल बिदाया व निहाया की ये रिवायत है। उसमें आप लिखते हैं कि हमारी इस्लामी तारीख का एक बड़ा मशहूर मारूफ करैक्टर है मजनू। उलमा बैठे हैं, उसका असल नाम था कैस। अरब के बड़े मशहूर कबीला बनु आमिर से उसका ताल्लुक था। और उसके साथ ही एक और बड़ा मशहूर मारूफ करैक्टर है लैला। ये कैस से मजनू कैसे हुआ, अल बिदाया व निहाया में रिवायत मौजूद है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मसाहिबीन के साथ गुजर रहे थे, और ये सहरा में बैठा खुद पर रेत फेंक रहा था। ये जो इश्क है ना, हमने तो इश्क का नाम, मजाक का नाम इश्क रख दिया ना। गालिब कहता है इश्क पे जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब, लगाए ना लगे बुझाए ना बने। ये तो आग है हजरत, गैर को नहीं छोड़ेगी, जला डालेगी। अगर रह जाएगा तो सिर्फ महबूब रहेगा, बाकी ये इश्क किसी को भी नहीं छोड़ता। बैठा खुद पे रेत फेंक रहा था। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त अभी कैस मजनू नहीं बना था, ये कैस ही था। आप उसके करीब आए, और ये वो दौर था जब खिलाफत के हवाले से हजरत अमीरुल मोमिनीन अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान नज़ा चल रही थी।
आप उसके करीब आए और आपने आकर पूछा, ओ कैस, तू बता तेरे ख्याल से खलीफा किसे होना चाहिए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को या हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को? सुनो हजरत इश्क क्या रंग पैदा करता है। और अभी ये हकीकी नहीं है, ये मजाजी है, ये दुनियादारी का इश्क है। तो आगे से कैस ने क्या जवाब दिया? अर्ज करता है, हजरत ना तो खलीफा हजरत अली को होना चाहिए और ना ही खलीफा हजरत अमीर माविया को होना चाहिए। आपने फरमाया, फिर तेरे नजदीक खलीफा किसे होना चाहिए? अर्ज करता है, हजरत खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। आपने फिर वहां फरमाया था, अंता मजनून, और तू तो दीवाना है, इश्के लैला ने तेरा ये हाल कर दिया, ना तुझे हजरत अली याद, ना तुझे हजरत माविया याद, अगर रह गई तो याद रह गई लैला। शेख लिखते हैं, अगर लैला का इश्क ये रंग पैदा कर सकता है तो फिर इश्के मुस्तफा क्या रंग पैदा करेगा। हाँ, अगर इश्के लैला ये रंग पैदा कर सकता है कि मजनू को याद रह जाए तो लैला रह जाए। बुल्ले शाह ने भी लिखा ना, आप फरमाते, सैयो नी मैनू रांझा सदो, हीर ना को कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई। हजरत मौलाना जामी क्या फरमाते हैं? फरमाते अल्लाह अल्लाह कुन के ताल्ला शबी, और इतना अल्लाह अल्लाह करके तू ही अल्लाह हो जाए। हला बंदा अल्लाह कैसे हो सकता है? हाँ, इतना अल्लाह अल्लाह करके अपनी हस्ती को फरामोश कर दे। इसलिए मेरे दोस्तों, करो खूब जिक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करो। ये जो अंदर दिए बुझते जा रहे हैं ना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के, जो इकबाल 100 साल पहले हमें अलर्ट करके गया था, और ये काम तुम्हारे साथ होने वाला है, जागते रहना। क्या? ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं डरा, कभी मुसलमान फाके से नहीं मरेगा। हजरत, फाका हमें विरासत में मिला है, हम उन सूफिया के मानने वाले हैं जो 40-40 दिन कुछ नहीं खाया करते थे। एक सहाबी हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो क्या देखा कि रंग मुबारक में पर जर्दी गालिब है। देखकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये क्या मामला है? आपने अपनी अंगुष्ठहाय मुबारका से अपने शिकम को दबाकर फरमाया, ए आने वाले, 3 दिन बीत गए, तेरे नबी के पेट में कुछ भी नहीं गया। ये हम उनके मानने वाले हैं। फाके से नहीं मरेगा कभी भी कोई, हजरत फाके से नहीं मरेगा। मरेगा तो कब मरेगा? ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद जरा इसके दिल से निकाल दो। फिक्रे अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। आज आपको खुद ही नहीं पता लग रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है। हजरत, अंदाज बदल बदल के, बेस बदल बदल के, तरीके बदल बदल के, कभी मिंबर पर बैठकर, कभी किसी अंदाज में, कभी किसी अंदाज में, आपके दिलों में से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को निकाला जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, तुम पुख्ता हो जाओ इस काम पर। और उसका एक तरीका है कि खूब खूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक भेजा करो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। मेरे बुजुर्ग सैयदी हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह सियालकोट की बहुत रूहानी शख्सियत हो गुजरे हैं। आपका बड़ा एक अपना मुनफरद अंदाज था। जैसा बंदा आ गया ना, उसी हवाले से उसकी तरबियत किया करते थे। अगर कोई टूटियों वाला आ गया तो टूटियों पर मिसाल दे दी, अगर कोई लेलों वाला आ गया तो लेलों पर मिसाल दी। जिस तरह का बंदा आया उसको उसी तरह का सौदा देकर भेजा। हमने बुजुर्गों से सुना, ये 1982 की बात है, तब तो मेरी अभी पैदाइश भी नहीं हुई थी। हमने सुना कि आपके पास एक अमीर आदमी रईस ज़्यादा आ गया, ब्रांड की वास्कट, ब्रांड के कपड़े, कलाई पे ब्रांड की घड़ी, ब्रांड के जूते, तन से उठने वाली खुशबू भी बता रही थी कि बड़ी कीमती। तो ये सामने वाला उसका दांत टूटा हुआ था। ये मेरे भी 2 टूटे हैं, लेकिन साइड के हैं, नहीं पता लगता। सामने वाला अगर टूटा हो तो आप जब भी मुंह खोलेंगे ना, हाँ बात करने के लिए, हाँ मुस्कुराने के लिए, तो नजर आएगा। और क्या है? ऐब, जिसको हम अपनी सादी जुबान में क्या कहेंगे? अब बंदा ते बोड़ा है। एक बार आया, चला गया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार जब आया ना, तो जब बैठकर जाने लगा ना, तो उसने दस्तबोसी के लिए हाथ पकड़ा, तो आपने उसका हाथ पकड़ लिया, छोड़ा ही नहीं, और उसे मुखातिब करके फरमाने लगे, भाई जी, ताड़े कपड़े, ताड़ी घड़ी, ताड़ी वास्कट, ताड़े बूट, ताड़े तन तो उठन वाली खुशबू दसदी पई है कि अल्लाह पाक ने तुहानू वाह भी पैसे दिते दे ने, ते दंद क्यों नहीं लुआंदे है? वेखो ना बोड़े किड्डे कोजे कोजे लगन डे। अल्लाह के वली की बात थी, दिल से निकली, सीधी दिल में उतरी जाकर। जज्बे में अर्ज करने लगा, हजरत
आपकी खिदमत में अब तब ही आऊंगा जब ये दांत लगवा लूंगा। बाहर निकला, उसका बेटा को लाहौर लेता था, गाड़ी को सलफ लगाया, सीधा लाहौर गया। 1.5 हफ्ता गुजार कर दांत लगवा कर सीधा किबला के पास आया। बाहर गाड़ी खड़ी की, अंदर आया, आके मुंह खोल के दिखाए दांत। हजरत देखो हाँ दांत सही लग गया। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, देखो ना भाई जी दांत ना किड़े सोने सोने लगन डे दे। अब वही काम जो हजरत हमसे करवा लो। अभी किसी बंदे को कहो जनाब जरा नवाज शरीफ के हक से तकरीर करनी है, फड़ के बहाना पेगा। अभी किसी से कहो जनाब जरा इमरान खान के खिलाफ तकरीर करनी है, फड़ के बैठाना पेगा। और अगर किसी से कहा जाए ना हजरत अजान देनी है, सारे एक दूजे का मुंह देखा। अगर कहा जाए ना हजरत अकामत पढ़नी है, तो सारे एक दूजे का मुंह। उसने भी वही किया। हजरत ने थोड़ी सी बात की, वो शुरू हो गया डॉक्टर की तारीफें करना। ओए हजरत मैंने तो इतना खूबसूरत डॉक्टर कभी देखा ही नहीं। उसके नैन नक्श इतने सोने, जनाब उसका लिबास इतना जबरदस्त, जनाब उसके हाथ में सफाई बड़ी। उसने कब दांत लगा दिया मुझे पता ही नहीं लगा। और अनोखी बात उसने ये बताई, हजरत एक दांत लगाने का उसने मुझसे 1000 रुपया लिया। और हजरत 1982 में 1000 होता भी किसी किसी के पास था। पूरे 15 मिनट उसने डॉक्टर की तारीफें की। जब वो चुप हो गया ना, जुमले साथ छोड़ गए, अल्फाज खत्म हो गए, कोई बात उसके पास नहीं रही, वो चुप कर गया। तो फिर अल्लाह के वली ने अपना दर्द सामने रखा। आप फरमाने लगे, भाई जी जिस डॉक्टर ने 1000 लैके एक दंद लाया है, तुसी पूरे 15 मिनट ओदी तारीफ की है। और रब्बे करीम जिन्हें लिया भी कख नहीं ते 32 ला छड़े ने, कदी ओदी भी इन्नी तारीफ की जे। हाँ, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। और दुख की पता क्या बात है हजरत, आज उम्मत को सबके एहसान याद है, सबके एहसान याद। पता नहीं क्या हो गया हजरत, आज उम्मत को हुजूर के एहसान क्यों भूल गए। अगर आज उम्मत को हुजूर के एहसानात याद होते तो हजरत महफिलों में ये अंदाज ना होता। हम तो हुजूर पे दरूद पढ़ पढ़ के हदें मका देते, पता चलता यार आज वाकयातन दीवाने और गुलाम हुजूर के आए हुए हैं। लेकिन होता क्या है हजरत, जिस महफिल में जाओ यही हाल है। नकीबे महफिल जुगतें कर कर के तुमसे दरूद पढ़वाता है। हमारे सियालकोट में खिता है चिट्टी शेखा, यार जब कभी किताबें खोल के पढ़ता हूं तो रोना आता है। यार वो कैसे लोग थे और हम कैसे लोग हैं। जैसे हजरत अभी अपने बुजुर्गों के बारे में बता रहे थे, कैसे लोग थे यार। सारी सारी रात जागना, सुन्नत के लिए सिर्फ थोड़ी सी आंख लगा लेनी, फिर उसके हुजूर खड़े हो जाना। हमारे सियालकोट में खिता है कस्बा चिट्टी शेखा। अगर कभी जाओ तो वहां एक मजलूब बुजुर्ग गुजरे हैं, साईं अली अकबर रहमतुल्लाहि तआला अलैह। लोग उनको दीवाना कहा करते थे, मैं कहा करता था तुम दीवाने हो, अकल वाला वो है। उनका तरीका था कि अपने गांव से निकला करते थे और सियालकोट में एक मोड़ है ब्राह्मकी मोड़, वहां तक आया करते थे। वहां से फिर वो अपने गांव वापस लौट जाया करते थे। उनका मामला भी ये था, मानने वाले भी थे, ना मानने वाले भी थे। जब वो मानने वालों की दुकान के सामने से गुजरा करते थे ना, तो जिसके पास जो हुआ करता था वो पेश कर देता था। मसलन हलवाई की दुकान के सामने से गुजरे, उसने जलेबी पेश कर दी। हलवाई की दुकान के सामने से गुजरे, उसने शक्करपारा पेश कर दिया। चाय वाले की दुकान के सामने से गुजरे, उसने चाय पेश कर दी। किसी ने नमक पारा दे दिया। हजरत अंदाज उस दीवाने का क्या था, जिसको हम क्या कहते हैं, दीवाना है। और खुद को हम क्या कहते हैं, मैं अक्लमंद हूं। अंदाज क्या था, अगर किसी ने जलेबी दे दी ना, तो थोड़ी सी जलेबी खा के साथ ही जलेबी नीचे रख देते थे, दूसरा नवाला नहीं लेते थे। ऐसे वफादार थे वो अपने मालिक के। और देने वाले से सवाल कर दिया करते थे, जलेबी बड़ी मीठी है। उसने आगे से कहना, साईं जी चीनी पाई है, मिठी होनी। अच्छा चीनी पाई है, कितों लियांदी चीनी। उसने आगे से अर्ज करनी, साईं जी हट्टी तो लियांदी है। अच्छा हट्टी वाले ने कितों लियांदी है, साईं जी उन्हें मेल तो मंगाई है। अच्छा मेल वाले ने कितों मंगाई है, और साईं जी रो दी बनती है। अच्छा रो दी बनती है, रो कितों आती है, और साईं जी गन्ने चो निकलती है। और गन्ने च रो किवें आ गई, साईं जी अल्लाह पाक ने पाई। हाय हाय कुर्बान जाऊं हजरत उन पर जो जलेबियों में से भी अपने रब को तलाश कर दिया करते थे। अगर किसी ने नमकीन चीज दे दी, खाने थोड़ी सी है, खाते रख देना, साथ ही अपने महबूब का पता पूछना, ओए बड़ा लूना है। उन्हें अर्ज करनी, हजरत लून पाया है। अच्छा लून पाया, कितों लियांदा लून। और साईं जी लाई विच ग्राइंडर लगे दे ने, पी के ना छापरा पा के वेचते हैं, उतों मंगाया। अच्छा लाई वाले ने कितों मंगवाया है, साईं जी खियोड़ा पहाड़ ने बड़े 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 लून दे। अच्छा पहाड़ ने, वो पहाड़ा च लून किवें आ गए, साईं जी अल्लाह पाक ने पाया। हाय
कुर्बान जाऊं हजरत उन पर जो चीनी और नमक में से भी अपने महबूब को तलाश कर लिया करते थे। और हजरत हम सौरे सियाणा होने का दावा रखने वाले हैं, और जब हुजूर पर दुरूद पढ़ने की बारी आती है किसी की आवाज ही नहीं निकलती है, किसी की आवाज ही नहीं निकलती। कह के या रसूल अल्लाह, मैं अक्सर जहाँ कहीं भी बयां के लिए जाता हूँ ना, तो मुझे अहबाब कहते हैं आप सब तुसी एवं गुस्सा कर जाते हो, नहीं पढ़ते तो ना पढ़। तो मैं आगे से उनको क्या करता हूँ, पता मुझे दुख क्यों होता है। अगर मेरा ताल्लुक किसी जंगल से होता ना, तकरीर करके जंगल से यहाँ आता, तकरीर करके फिर चला जाता, फिर शायद मैं ये कह के अपने आप को तसल्ली दे लेता, यार लोग ओइटे ले गए, लोग ओइटे। लेकिन क्या करूँ यार, मैं भी तो इसी मुआशरे का फर्द हूँ। मैंने आपको नून लीग के जलसों पर भी देखा, मार मार नारे तो ही गले बाहड़े अपने। मैंने आपको पीटीआई के जलसों में भी देखा, मार मार के नारे गले बाहड़े तो ही सारे। मैंने आपको पीपल्स पार्टी के जलसों में भी देखा, मार मार के नाले गले। ओ सब तो पीछे खलोता है ना, वो भी MNA साहब को दसन ली ना कि जनाब मैं भी तुहाडा नारा ला मारे है जी, उसने भी इतनी बुलंद आवाज से नारे मारे, गले का कुछ भी नहीं था। तो फिर हजरत बड़ी तकलीफ होती है, आज उनके तो नारे लगे यार, जब मुस्तफ़ा करीम की बारी आए तो आवाज़ें ही ना निकली। और याद रखो हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बात ही खत्म कर दी। आपने फरमाया मांगत कोलू मंगन वाला हमेशा रहंदा खाली। जितने मर्दी नारे मारो इनके, वो खुद भी मांगते हैं, तुम भी मांगते रहोगे। मांगत कोलू मंगन वाला हमेशा रहंदा खाली, और उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली। और मुझे याद है आज भी अपने बचपन की एक नात जो हम सुना करते थे, आज भी मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है। वहां मियां साहब क्या कहते हैं, मांगत कोलू मंगन वाला हमेशा रहंदा खाली, और उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली। और यहां कहने वाले ने क्या कहा, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने। और चलियो नारे मारने हैं तो हुजूर के मारो यार, जिनके नारे लगाने वाला मंगता नहीं बल्कि वो बादशाह वक्त बन जाया करता है। हाँ, इन मंगतों के क्या मारते हो यार, ये तो खुद भी मंगते हैं, तुम्हें भी मंगते रखेंगे। हाँ, मारने हैं तो उनके मारो जिनके नारे मारने वाले बादशाह वक्त बन जाया करते हैं। आते हुए भी गुफ्तगू हो रही थी, हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर के नारे लगाने वाले। और मैंने बुजुर्ग कैसे ये लोग थे, आप कहीं जा रहे थे अपने मुरीदों के साथ, मसलन यहां से लेकर उस दीवार तक आपने फैसला तय किया था, वहीं खड़े हो गए, फिर वापस यहां आए, फिर गए। जो आपके साथ अहबाब थे उन्होंने अर्ज की, हजरत इथों लैके इत्थे तक की होया है, फिर वापस आए हो, फिर गए हो। फरमाने लगे यहां से लेकर वहां तक का जो फासला है वो जिक्र इलाही के बगैर तय हो गया। फिर वापस गया हूं, जिक्र इलाही करता हुआ आया हूं। आए हाय। हाँ हजरत, फिर सुनो इनाम उनको क्या मिला, बहुत बड़ा नाम, पीर सैयद जलालुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इरफान शाह मशहदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली रहमतुल्लाह मद्दाजिल्लुहुल आली के पीरो मुर्शिद। खुद तसव्वुर करें, जिनके मुरीदों में इतने इतने बड़े नाम हैं, हजरत किस पाए के वली होंगे। क्योंकि मकूला है अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, जिन्स जिन्स से मेल खाती है। कव्वा कव्वों में बैठेगा, तोता तोतों में बैठेगा, उल्लू उल्लुओं में बैठेगा, घोड़ा घोड़ों में खड़ा होगा, गधा गधों में खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, कभी आप तोते को कव्वों में नहीं देखोगे, कभी आप कव्वों को चिड़ियों में नहीं देखोगे, कभी आप घोड़े को गधों में नहीं देखोगे। अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स। इसी तरह जो अल्लाह के वली होते हैं वो भी वलियों के पास बैठा करते हैं। आप जब भी सियालकोट तशरीफ लाया करते थे तो सुल्तानुल आरिफीन हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिले बगैर नहीं जाया करते थे। बहुत बड़े वली गुजरे हैं आप भी, सूफी शायर भी थे आप। मैंने सुना कि हस्बे मामूल दोनों अल्लाह के वली बैठे थे और मारिफत पर गुफ्तगू हो रही थी। जाने का वक्त आ गया। उस वक्त दिन में सिर्फ 2 गाड़ियां रावलपिंडी के लिए जाया करती, एक सुबह चली गई थी, दूसरी 4 बजे जाने वाली थी।
किबला शाह साहब उठ खड़े हुए और फरमाने लगे, लो कीम जी ऐसी चले जाए। आप आगे से अर्ज करने लगे, अगर कोई और होता तो हुक्मन कहते, लेकिन आगे सैयदजादे थे। अर्ज करने लगे, शाह जी अरे पता नहीं मेरा दिल क्यों इन्ना करता है कि तुसी रात मेरे कोल रहो। किबला शाह साहब फरमाने लगे, हजरत ज़हे नसीब एक आरिफ के साथ रात गुजारनी, लेकिन बात यह है मैंने सुबह जाकर बच्चों को असबाक पढ़ाने हैं, अगर यहाँ रहूँगा तो बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा। आप हजरत आजिज़ी करके, हाँ हजरत आजिज़ी, जिन्ना लिफदे जाओगे हजरत उन्ना ही नवाजे जाओगे, जिन्ना हजरत जी आकड़ोगे उन्ना अगले दूर कर छड़ोगे। चूड़ियाँ वालियाँ नाज वहावन दूर निकालियाँ जावन, कट्टे परियाँ इज्ज वहावन कुर्ब हुजूरी पावन। आपने आजिज़ी की, कहन लगे शाह जी अज इंज करो हाँ राती को सानू पढ़ा छड़ो। आप फरमाने लगे, हजरत आप तो खुद आरफे वक्त हैं, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। तीसरी बार फिर अर्ज करने लगे, हजरत इस तरह करें जो कल का सबक रह जाएगा ना, आप अहले नजर हैं, परसों जाकर 2 दिन का इकट्ठा पढ़ा दीजिएगा, आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है। शाह साहब फरमाने लगे, नहीं हजरत अब जब कभी आऊंगा ना तो जरूर रुकूंगा। आप उठे, क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाना। आप दरवाजे तक छोड़ने गए और आकर बैठ गए। मैं अक्सर क्या करता हूं प्रोग्रामों में, असी सारे टेलीफोन दे भलवान, लड़ाई हो गई फिर टेलीफोन कट के किसी को फोन, कोई काम पै गया फिर फोन, जे तो अगले ने फोन चुक लिया तो ठीक है, ना चुकया तो गए सीधे थाने फिर अदर। लेकिन इनकी यारी कहाँ है, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदिया कदी आवाज मार तेरी शारग नाल भी ज्यादा नेड़े है। आपने आंखें बंद कर ली और अपने मालिक को पुकारना शुरू किया। कुछ 10 मिनट गुजरे होंगे, लोगों ने आकर खबर दी हजरत शाहरी ते वापस आ गए। आप मुस्कुराए, उठे, इस्तकबाल किया, लाकर अपने पलंग पर बिठाया और अर्ज की, शाह जी गे नहीं है। किबला शाह साहब फरमाने लगे, हजरत मैं आपके आस्थाने से बाहर निकला, तांगा बाहर ही खड़ा था, तांगे पे बैठा, तांगा डे की तरफ रवा दवा हुआ। अभी थोड़ा आगे मॉडल टाउन तक गया था, अच्छी खासी धूप छड़ी थी, पता नहीं कहां से बादल आया और उसने छमाछम बरसना शुरू कर दिया। अगर आगे बैठूं तो भीगने का खदशा, पीछे बैठूं तो भीगने का खदशा, जिसको वो पंजाबी में क्या बोलते हैं, फंड पैंदी सी। मैंने कहा दिन सर्दियों के हैं, कहीं ये ना हो अड्डे तक जाता जाता इतना भीग जाऊं कि भिक्की शरीफ तक जाते जाते सर्दियों से इतना बुखार आए कि बच्चों के कई दिन जाया हो जाएं। मैंने कोचवान को कहा मोड़ टांगा, आज कीम साहब कल ही रह लेने। अब सुनो हजरत वफादारों के जवाब, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, जिनको सुल्तानी मदीना तैयबा से मिली थी। अब आगे से क्या फरमाने लगे, शाह जी तानू 3 बारी आख्या तुसी नहीं मन्ने, अपने यार नू 1 बारी आख्या मन गया। यहां फिर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, हजरत आप क्या कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, हजरत जी अद्धे घंटे का कोई ते मुल पाओ, कड़ो बाद कुछ नहीं होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन हजरत तरीका ये है, मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे कमली वाले ने, जब अपना दरबार सजाया मेरे कमली वाले ने, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायते उला तुम ही तो हो। हाँ मेरे दोस्तों, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा करो और फिर देखो तो सही अल्लाह जल्ला शानहू तुम्हें उस वफा का सिला कितना देते हैं। तो हजरत अगर यही राह जो हमने अपना वतीरा बना लिया है, मांगत कोलू मंगण वाला हमेशा रहंदा खाली, तो उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली, ये भी 5-5 साल वाले हैं, अगर इनके पीछे लगोगे तो तुम ही 5-5 साल वाले हो जाओगे। लेकिन अगर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी का पट्टा गले में डल गया तो फिर तो वो हाजा बाकी बिल्ला, ये नक्शबंदी बाबे बैठे हैं, आपके एक मुरीद थे तो वो पूछा करते थे, हजरत ये फना क्या है और बका क्या है? तो आप फरमाया करते थे, जो शख्स मेरे जनाजे की इमामत करेगा ना, तुम्हारे सवाल का जवाब वो देगा। वो मुरीद मुंतजिर रहा, हजरत का विसाल हो गया। वो लिखा है किताबों में, कोई आए जिन्होंने अपने इमामे से अपने चेहरे को ढांप रखा था,
रोब इतना था कि कोई पूछ ही नहीं सका कि हजरत आप हैं कौन। आप आए, मुसल्ले पर खड़े हुए, इमामत करवाई, दुआ करवाने के बाद जाने लगे। वो बुजुर्ग कहते कि मैं पीछे गया और मैंने जाकर उनके घोड़े की रकाब पकड़ ली और मैंने अर्ज की, हजरत मैंने एक दफ़ा ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह से अर्ज की थी, हजरत ये फना क्या है और बका क्या है? तो आपने फरमाया था जो मेरे जनाजे की इमामत करेगा ना, तेरे सवाल का जवाब वो देगा। तो मेरे सवाल का जवाब मरहमत फरमाई। तो बुजुर्ग कहते हैं हजरत ने जब कपड़ा उतारा ना तो खुद ख्वाजा बाकी बिल्ला ही थे। आपने फरमाया वो फना है ये बका है। आए तेरी हजरत रिया मामला मांगत कोलू मंगण वाले हमेशा रहंदे खाली, ओ उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली। तो जी हजरत उथे काम बन गया तो फिर क्या, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे और अपने घर गए। हजरत मेहनत करो, मेहनत करो, अज साह भी ने खुले राह भी ने, ए टोक अनोखड़े टुकने नहीं, टुर पईए ते मंजिला मुक जावन, घर बैठे आंदे पेंडे मुकने नहीं। हम तो बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं। पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो लोग अपना सबक किस तरह पकाया करते थे। मेरे सैयद एक दफ़ा फरमाने लगे कि आपने अपने एक मुरीद की ड्यूटी लगा रखी थी, अगर मैं अलीपुर में हूं ना, अलीपुर में, तो तूने क्या करना है, मेरे मस्जिद में से बाहर आने से पहले पहले तूने शापर में तूड़ी डाल के रखनी है। तो वो मुरीद क्या करता था, वो पहले शापर में तूड़ी डालकर खड़ा हो जाता था। हजरत नमाज पढ़ के बाहर आते थे, वो तूड़ी लेकर खड़ा होता था। आपने उसके हाथ से तूड़ी का शापर पकड़ना और थोड़ा सा आगे जाकर एक मौसमी नाला गुजरा करता था साफ पानी का। आपने क्या करना, उसमें टांगे लटका करना, बैठ जाना और तूड़ी का शापर साथ उंडेल देना, लुद लेना और क्या करना, एक तूड़ी का तिनका उठाना और उसको बहते पानी में ऐसे फेंकना। जब उसको फेंकना ना, उसने पानी के बहाव के साथ बह जाना, तो फिर खुद को मुखातिब करके कहना, जमात अली ने वापस नहीं आना। फिर एक और उठाना, उसको भी फेंकना। जब उसने भी बह जाना ना, फिर खुद को मुखातिब करके कहना, जमात अली ने वापस से नहीं आना। फिर एक और उठाना, फिर एक और उठाना, फिर एक और उठाना। सैकड़ों तिनके इसी तरह फेंकते जाते थे और खुद को मुखातिब करके कहते जाते थे, जमात अली इन्हें वापस नहीं आना। मैंने एक दिन अपने सैयदी से पूछा, हजरत एडो कहते सन इन्हें वापस नहीं आने का की मतलब है? तो आप फरमाने लगी, उनकी मुराद थी जमात अली जड़ा सा यार दी याद तू बगैर लंघ गया, उन्हें वापस नहीं आना। जो लम्हा अल्लाह की याद के बगैर गुजर गया, उसने वापस नहीं आना। वो लोग हजरत इतने तकवे वाले थे, वो एक एक लम्हे को भी संभाला करते थे। और हजरत अगर हम खुद पर जरा नजर डालें, अगर हम खुद पर गौर करें, हमारे लम्हे नहीं हजरत, हमारे तो साल गफलत में गुजर गए हैं हजरत। लेकिन मेरे दोस्तों, अज सावी ने खुले रावी ने, टोक नोखड़े टुकने नहीं, तुर पईए ते मंजिला मुक जावन, घर बैठिया दे पेंडे मुकने नहीं। अज हजरत वक़्त है जी, अज मना लो हजरत, अज मना लो उन्होंने हजरत, जाग पो। जिस जहां से मैंने इब्तदा की थी वहां लाकर मैं बस करने लगा। एक तो हजरत सो रहा है और हम जागते सो रहे हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह चिश्तियों का बाग सजा है और चिश्तियों के अकाबरीन में हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला किताबों में लिखा है, आपने बादशाहत छोड़ी थी हजरत, हम तो रुपया भी नहीं ना छोड़ते हजरत। ये वही लोग थे, तेरे इश्क में ए यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अय्यूब किया, गिरियाए याकूब किया, जिन्होंने हजरत रंग ही बिखेर के रख दिए। लिखा है किताबों में कि आप जिस बिस्तर पर ताइब होने से पहले लेटा करते थे ना, उस बिस्तर पर 100 किलो 2.5 मन गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी, अब फिर उस पर लेटा करते थे। खुद तसव्वुर करो हजरत, पहले बादशाह सलामत का गद्दा, वो कितना कीमती और नर्म होगा, और उस पर 100 किलो गुलाब की जब पत्तियां बिछाई जाती होंगी तो कैसी नींद आती होगी उस पर। पत्तियों की ठंडक, पत्तियों की खुशबू, पत्तियों की नरमी, आपकी वो खादिमा, आपकी वो लोंडी, आपकी वो बांदी, आपकी वो कनीज जो इस ड्यूटी पर मामूर थी, जो पत्तियां बिछाया करती थी, कई सालों से वो ड्यूटी दे रही थी। एक दिन दिल में ख्याल आया, चेक ते करा भला किवें दा बिस्तर है। लेटना था, नींद आ गई। आंख उस वक्त खुली जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा, उठ खड़ी हुई हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम भी मौजूद थे। आपने जल्लाद से फरमाया, मारो इसको कोड़े, इसकी इतनी जुर्रत कि ये हमारे बिस्तर पर सोए।
नरमो नाजुक जिस्म था, कोड़े पड़े, पहले बड़ा तड़पी, मछली रोई, फिर उसने तड़पना, मचलना, रोना तर्क करके ना मुस्कुराना शुरू कर दिया। आप बड़े दानश्वर थे, बड़े हकीकत पसंद शख्सियत के मालिक थे। आपने जल्लाद को क्या छड़ दे हम, आपने कनीज को मुखातिब करके कहा पहले तू रोई अब तू मुस्कुरा उठी, ये क्या है? अर्ज की हुजूर वजूद है, जब कोड़े पड़े दर्द हुई तो रोना ही था मैंने। आपने फरमाया उन्हें सी क्यों हुए? अर्ज करती हजरत मैं ये सोचकर मुस्कुराई हूं, मैं इरादा तन नहीं लेटी, मैं तो चेक करने के लिए लेटी थी, नींद आ गई, ये सोचकर मुस्कुराई हूं जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे। हाँ हजरत, जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कई व्यापारी। हजरत है मुसाफिर खाना जी, इत्थे रहना नहीं जी हजरत, इत्थों जाना ही जाना जी। हाँ, जिस मकसद लिए मालक ने भेजा है, जिस मकसद लिए मालक ने पैदा किया है, हजरत उस मकसद में पूरा करो और अपने अल्लाह नाल लहो लाओ, अपने अल्लाह नाल लहो लाओ। जब तक चले खूब चलाई सा अपने दी यारी, ला सट फा जंजालां वाले ते ला ला नाल यारी। हाँ हजरत, अपने अल्लाह नाल यारी लाओ, अपने अल्लाह नाल यारी लाओ। और हजरत जी आप ही लगती ना, वैसे ही पता नहीं किदों दी ला लेनी, ये खुद नहीं लगती हजरत, ये किसी की नज़र से लगती है। गर आज भी कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम है। हाँ मेरे दोस्तों, हम जो हमारी तलाश में, हुजूर ने फरमाया ना इतनी शिद्दत से तुम रिज़्क़ को तलाश नहीं करते जितनी शिद्दत से रिज़्क़ तुम्हें तलाश करता है। जो हमारी तलाश में है हम उसकी तलाश में निकल खड़े हैं, अब वो हमें ढूंढ रहा है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब अल्लाह करे मिल जाए एक दूसरे को। हाँ हजरत, तलाश करना है तो किसी अल्लाह वाले को करो, तलाश करना है तो किसी वली को करो। हजरत मिल गया तो जिंदगी बन जाएगी। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनवी शरीफ में बड़ी बड़ी खूबसूरत मिसालें आपने दी। उसमें आप बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं कि एक कश्ती थी जो पानी के बहाव के साथ साथ बह के जा रही थी, और उसमें 10-15 मुसाफिर भी बैठे थे जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। उसके पास एक लकड़ी गुजरी जो दरख्त से टूटकर दरिया में गिरी थी। अब थी तो कश्ती भी लकड़ी और वो भी लकड़ी। आप फरमाते हैं जुबाने हाल से उस लकड़ी ने जो सिर्फ अभी लकड़ी थी, उस लकड़ी से पूछा जो कश्ती बन चुकी थी। उसे पूछने लगी, भैने बरादरी दे लिहाज ना सी दो एक कियां, तू ही लकड़ी है मैं भी लकड़ी हाँ, लेकिन मैं एवं ही लकड़ी हाँ, तू बड़ी खास लकड़ी है। तेरे ते रंग होया दा है, 10-15 बंदे बैठे ने, झंडियां लगियां ने, तेरी जिंदगी का कोई मकसद है? मैं बेमकसद हाँ। हो सकती हाँ किसी माई के हथ चढ़ा वढ़ टुक के मैनू तंदूर ला दे, हो सकता है किसी बाबे के हथ चढ़ा मैनू किला बना के मझ बन दे, हो सकता है बच्चियां के हथ चढ़ा गेडियां बना के खेडन लग पन। तेरे मेरे च फर्क की है? तेनू रंग होया, झंडियां लगियां ने, बंदे तेरे ते बह के अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा ने, फर्क की है? तू भी लकड़ी है मैं भी लकड़ी, फर्क की है दोयां च? तो मौलाना रूम फरमाते हैं वो लकड़ी के जिसकी कश्ती बन चुकी थी, उसने उस लकड़ी को जवाब दिया जिसका भी कुछ भी नहीं बना था। उन्हें क्या, भैने ऐ बरादरी दे लिहाज ना दो एक ही हाँ, तू भी लकड़ी है मैं भी लकड़ी हाँ, तू आम लकड़ी है मैं खास लकड़ी हाँ, फर्क सिर्फ इन्ना है मैनू को कारीगर मिल गया, तेनू कारीगर नहीं मिले। जे तेन भी कोई कारीगर मिल जाता तेरा भी कुछ बन जाता। हाँ हजरत, अगर कुछ बनना चाहते हो तो फिर कारीगर तलाश करो, फिर कारीगर तलाश करो हजरत। जे लब गया तो कुछ बन जाओगे हजरत, ना लबा तो हजरत जिमें धक्के खांडे ने खाते रहेंगे। इसलिए कारीगर तलाश करो हजरत, खूब खूब हजरत खूब मेहनत करो। आप कभी किताबें उठाकर देखो तो सही, हमारे अकाबरीन ने कारीगर की तलाश में कितने कितने बड़े सफ़र किए हैं हजरत, उन्होंने कितने कितने जोखम उठाए हैं, कितने कितने मुजादे किए हैं, कितनी कितनी रियाजतें की हैं। मेरे एक बुजुर्ग बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे, आप फरमाया करते थे हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं। हमारे बड़े कौन हैं? जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं। और अगू रो के कहते होंगे सन असी यूं आवां के मक्खन खांदे भी दंद किसदे ने। मक्खन ही तो है हजरत, देखो तो सही कितने खूबसूरत कालीन बिछे हैं हजरत, कितने खूबसूरत बुजुर्ग तुम्हारे सामने जलवागर हैं, फिर भी हम मेहनत करने को तैयार नहीं है। शुक्र करो हजरत उसने किसी आजमाइश में डाला ही नहीं। कुर्बान जाऊं हजरत, आज हम कालीनों पर बैठकर भी अपनी जुबानों को हरकत देने की जहमत नहीं करते कि महफिल में आए हैं दरूद पढ़े, क्यों ना पढ़े हजरत। कुर्बान जाऊं हजरत बिलाल पर जो कोयलों पर लेट कर भी पढ़ा करते थे हजरत,
कुर्बान जाऊं हजरत बदर वालों पर जो तलवारों के सायों के नीचे भी पड़ा करते थे। ओए हमें तो हजरत उसने किसी भी आजमाइश में डाला ही नहीं हजरत। हम पे तो है ही बड़ी नरमी वाला मामला, हम पर तो है ही बड़ा करम और रहम वाला मामला। तो आप फरमाया करते थे हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं, और हम वो हैं हजरत जिनका मक्खन खाते हुए भी दांत घिसता है। इसलिए आज वो वक्त है, मेहनत थोड़ी चलाओ बहुत ज्यादा हजरत। इसलिए खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अपनी तन्हाइयाँ पाक करो, अपनी महफल पाक करो। और आखिरी बात, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। ये जिस वहम में हम सारे मुब्तला हो गए हैं अल्लाह वालों को निकाल कर, मैं अपनी बात करता हूँ, खुद नहीं निकलता हजरत, आप ही निकलना होंगे तो जिस तरह मैं अगे क्या पता नहीं कि दूंदा कड़ लेना, यह तो किसी की नज़र है, जो पै गई तो निकल जाएगा हजरत, नहीं तो इंज खज्जल होंगे जिंदगी लंघ जानी है। ये ज़मीन, ये माल, ये दौलत इसी का वहम है ना, सारे इसी के झगड़े हैं, सारी इसी की लड़ाई है। ये मैं पढ़ रहा था कल तफसीर में कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था, तो दो शख्स ज़मीन के टुकड़े पर आपस में लड़ पड़े। एक दावेदार था कि ये मेरा है, एक दावेदार था कि ये मेरा है। उस वक़्त ये रजिस्ट्रियाँ, ये समन, ये कागजात तो नहीं ना हुआ करते थे, मुंह ज़बानी बातें हुआ करती थी। अब जब लड़ाई ने तूल पकड़ा तो अहले इलाका ने क्या किया, उन दोनों को पकड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए और आकर अर्ज़ की, आप अल्लाह के नबी हैं, इन दोनों के दरमियान फैसला कर दें। आपने फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की, हज़रत ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये भी दावेदार है कि मेरा है, ये भी दावेदार है कि मेरा है। अब आप फैसला फरमाएं कि दोनों में से किसका है। एक शख्स अर्ज करने लगा, हजरत इस तरह करें, बारी बारी दोनों को तन्हाई में ले जाएं और पूछें, बात खुलकर आपके सामने आ जाएगी। आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं जमीन के उस टुकड़े से ही पूछ लेता हूं, आया तू बता तू इन दोनों में से किसका है। निगाहे नबूवत थी। आप जमीन के टुकड़े के पास तशरीफ ले गए और जमीन के टुकड़े को मुखातिब करके आपने फरमाया, यह भी दावेदार है कि तू मेरा है, यह भी दावेदार है कि तू मेरा है, अब तू खुद ही बता कि तुम इन दोनों में से किसका है। तो जमीन का टुकड़ा आगे से बोल उठा, हजरत ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे नीचे आने वाले हैं, इनको समझाएं मैं इनका नहीं हूं बल्कि ये दोनों मेरे हैं। हजरत अन करीब भाई जी ये थले जाना जे, अज वेला है जी, इस वेले की कदर कर, अज वेला है जी, इस वेले की कदर कर लो। अन करीब हजरत हमने इसके नीचे जाना है। माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। अल्लाह जल्ला शानहू हम सब पर रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।